स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 26 जुलाई की तारीख थी। श्रीनगर एयरपोर्ट से एक खबर आई और खबर ये कि एक सेना के अधिकारी ने स्पाइस जेट के कर्मचारी को मार दिया, हड्डियां तोड़ दी और इसके बाद बवाल मच गया। सोशल मीडिया पर लोग तमाम बातें लिखने लगे। लेकिन धीरे धीरे जब इस केस में चीज़ें आगे बढ़ी तो पता चला कि गलती एक तरफ की नहीं थी, दूसरी तरफ से शुरुआत की गई और फिर उसके बाद ये मामला आगे बढ़ा। इसी पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि स्पाइस जेट और अधिकारी का ये पूरा मामला क्या कुछ है और इसके अंदर की खबर क्या है। जो दिख रहा है उससे ज़्यादा अंदर क्या कुछ चल रहा है। इस वक्त मेरे साथ हैं पूर्व विंग कमांडर पुष्कल द्विवेदी जी, और वो क्यों जुड़े हैं ये आपको मैं बता दूं। दरअसल श्रीनगर एयरपोर्ट एयरफोर्स का ही है, वहाँ पर एक सिविल टर्मिनल बनाया गया है, लेकिन सब कुछ इंडियन एयरफोर्स के अंडर ही आता है श्रीनगर एयरपोर्ट का। अब पुष्कल द्विवेदी जी विंग कमांडर जब थे, इंडियन एयरफोर्स में थे, तो 3 साल सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इंचार्ज रहे वो श्रीनगर एयरपोर्ट पर। तो वो बेहतर तरीके से समझा पाएंगे यहाँ के हालात, यहाँ की व्यवस्था और यहाँ कैसे काम होता है। स्वागत है आपका बहुत बहुत सर एनएफ न्यूज़ पर। प्रणाम सभी दर्शकों को, मेरा नमस्कार। जब सबसे पहले ये तस्वीरें आपके मोबाइल पर, लैपटॉप पर आई, आपको जब खबर पता लगी तो आपके मन में क्या आया? क्या आपने समझ लिया जो दिख रहा है वही सच है? देखिए, पहली खबर जो मेरे नोटिफिकेशन में आई वो बहुत ही खराब तरीके से लिखी हुई खबर थी और उसमें पूरी तरह से दोष सेना के अधिकारी का था। खबर की हेडिंग थी कि सेना के वरिष्ठ अधिकारी ने एयरपोर्ट, श्रीनगर एयरपोर्ट के अंदर स्पाइस जेट के कर्मचारियों को चोटें पहुंचाई, उनके खिलाफ एफआईआर हुई और सीआरपीएफ के द्वारा पिटाई के बाद वो अधिकारी शांत हुआ, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। जो कि मुझे लगा कि ये इसमें कुछ तो इसमें गलत है, ये पॉसिबल नहीं है ये चीज ऐसे। हालांकि मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि कमर की हड्डी उन्होंने तोड़ दी, रीढ़ की हड्डी एक की तोड़ दी, एक की उन्होंने एक स्पाइस जेट कर्मचारी का हाथ तोड़ दिया और ना हड्डियां तोड़ दी 4 लोगों की। तो मुझे इसमें कोई डाउट नहीं था कि एक सैन्य अधिकारी ऐसा कर सकता है फिजिकली। हाँ, वो 4 नहीं, वो 6 की हड्डियां तोड़ सकता है। लेकिन मुझे लगा इसमें 2 बातें मुझे गलत लगी कि एक तो सीआईएसएफ ने पिटाई की सैन्य अधिकारी की, ये संभव नहीं है क्योंकि श्रीनगर जैसे आपने बताया इट्स एयरफोर्स की एयरफील्ड है, पूरा एस्टेब्लिशमेंट एयरफोर्स का है। उसमें एक सिविल टर्मिनल दिया हुआ है जिसमें सीआईएसएफ है, तो सीआईएसएफ की प्रेजेंस वहां बहुत छोटे उसमें है और एयरफोर्स डोमिनेटेड एरिया है वो पूरा। तो ऐसा संभव ही नहीं है कि सीआईएसएफ यूनिफॉर्म फोर्स है और वो एक अधिकारी को ऐसी जगह पे हाथ लगा दे। पहली बात तो ये रही। दूसरी बात ये रही कि बिना किसी इंस्टिगेशन के एक ऑफिसर हड्डियां तोड़ दे किसी की, ये संभव ही नहीं है। तो मुझे क्या लगा कि हो सकता है छेड़छाड़ की हो कुछ कर्मचारियों ने। तो मैं इस मामले में अंदर गया, मैंने फोन भी किया, श्रीनगर में भी कॉल्स की, पता किया, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, फिर धीरे धीरे वीडियो आए, फिर हमारे जो वेटरन्स हैं, जो मेरी तरह और ऑफिसर्स हैं, उन्होंने कुछ कुछ डाले। फिर मैंने एक ट्रेंड शुरू किया बाइकॉट स्पाइस जेट का, जिसमें मैंने जानबूझ के बाइकॉट की स्पेलिंग BY से शुरू करी क्योंकि जनता BOY वाली स्पेलिंग जानती नहीं है। तो किसी ने वो बाइकॉट शुरू किया था, वो ट्रेंडिंग हो नहीं रहा था। तो मैंने जब बाइकॉट शुरू किया तो उसके बाद वो ट्रेंडिंग हो गया ट्विटर में और अब पूरी हमारी फ्रेटर्निटी और पूरे देशभक्त जनता भारत की लगी हुई है स्पाइस जेट को सबक सिखाने में। तो अंदर की बात ये पता चली, मैं अंदर की बात बताऊंगा। उससे पहले मैं एक तथ्य और बता दूं। एक तो आपने मेरे बारे में बताया कि मैं वहां पर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस 3 साल मैंने देखा है। दूसरी तथ्य ये भी है कि जो जनता को पता नहीं है कि भारतीय सरकार का जो नियम है, भारत सरकार का जो नियम है, उसके हिसाब से कोई भी सिविल एयरलाइनर, चाहे वो भारत के अंदर का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे जहां का भी हो, किसी भी देश का, अगर वो भारत का आसमान यूज कर रहा है, अगर वो उड़ रहा है भारत में, तो वो भारतीय वायुसेना की परमिशन के बिना नहीं उड़ सकता है। और उसकी परमिशन देने के लिए जो यूनिट्स होती हैं और जो अधिकारी उन परमिशंस पे साइन करता है कि यस यू आर ऑथराइज्ड टू फ्लाई, जो उनको क्लियरेंस देता है उड़ने का, मैं 2 ऐसी यूनिट में रहा हूं और मेरे सिग्नेचर से हजारों फ्लाइट्स को मैंने ऑथराइज किया है पर डे। जो वॉल्यूम है समवेयर 350 से 400 से लेके 800 फ्लाइट तक पर डे मैंने ऑथराइज किया अपने सिग्नेचर से। इसलिए मैं जानता हूं कि सिविल एयरलाइनर्स का क्या होता है खेल।
अब हम आते हैं घटना पे। जी। देखिए, घटना की जो सच्चाई थी वो ये थी कि एक सर्विंग लेफ्टिनेंट कर्नल जो कि जेएंडके एरिया में पोस्टेड थे, फॉरवर्ड एरिया में पोस्टेड थे, कहां पोस्टेड थे वो रिलेवेंट नहीं है, वो इमरजेंसी लीव पे जा रहे थे। अब ये समझने की बात है कि जब कोई फौजी ऑफिसर इमरजेंसी लीव पे जा रहा है फॉरवर्ड एरिया से, इसका मतलब उसके घर में बहुत समस्या कुछ हुई है, या किसी की मृत्यु हुई है, या इस तरह का कोई हुआ है, वरना ऑफिसर को छुट्टी नहीं मिलती है फॉरवर्ड एरिया से। तो वो इमरजेंसी लीव पे जा रहा था। अब जेएंडके वैली में जो हमारी यूनिट्स हैं आर्मी की, एयरफोर्स की, वो ऐसे फार फ्लंग एरिया में है, दूर दराज एरिया में है कि श्रीनगर एयरपोर्ट तक आने में भी 6, 7, 8 घंटे लग जाते हैं। तो आप सोचिए कि एक ऑफिसर इमरजेंसी जिसके घर में हो गई है कुछ, अब वो जहाज से भी उड़ के जाएगा। ऐसे कई मामले हमारे हुए हैं कि लोगों की मां खत्म हो गई, पिता खत्म हो गए, पत्नी खत्म हो गई है, और क्रिमेशन के लिए लाश को, उनकी डेड बॉडी को वेट कराना पड़ा, क्योंकि अगर जहाज से भी जाएगा तो 8-9 घंटे पहले वो फील्ड एरिया से श्रीनगर आएगा, फिर 4-5 घंटे जो बोर्डिंग टाइम और जो सारे होते हैं उसमें वो पहुंचेगा दिल्ली या बंबई या किसी और निकटवर्ती एयरपोर्ट में। वहां से फिर वो अपने घर के लिए गाड़ी से जाएगा, गांव के भी लोग होते हैं, ऑफिसर भी गांव के होते हैं, तो बहुत समय लग जाता है। तो अब सोचिए इस मनोदशा में वो अधिकारी वहां पर आया, उनके पास कोई भी चेक इन बैगेज नहीं था। चेक इन बैगेज मतलब जो बैग जमा कर दिया जाता है, 15 किलो तक की सीमा होती है कि 15 किलो तक का सामान आप जमा कर दीजिए और 7 किलो का सामान आप अपने साथ ले जा सकते हैं। तो उसके पास कोई भी 15 किलो वाला सामान जमा करने के लिए नहीं था, तो पूरा 15 किलो का उसका ऑथराइजेशन वहां बचा हुआ था, और वो 7 किलो की जगह 9 किलो, जो मुझे फिगर आया, एग्जैक्ट फिगर मैं नहीं कह सकता हूं, बट समवेयर अराउंड 9 किलो के करीब था, यानी 2 किलो ज्यादा था वो फिगर। तो वो जब ऑफिसर गया, उसको ना बोर्डिंग कार्ड के समय रोका गया, ना चेकिंग के समय रोका गया, किसी समय नहीं रोका गया। जब जहाज में वो चढ़ने जा रहा था उस समय वहां पर उससे बोला गया कि साहब ये तो आपका जहाज, ये सामान ज्यादा है 2 किलो, तो इसका पैसा लगेगा। तो उसने कुछ पहले बोला होगा, भाई नेचुरली हर कोई बोलता है कि 15 किलो तो मेरा ऑथराइजेशन बचा हुआ है, मैंने तो अभी वहां कुछ रखा ही नहीं, तो पैसा मत लीजिए। भाई हर कोई प्रयास करता है, मेहनत का पैसा है, तो उसने ऐसा कुछ बोला होगा। तो वो माने नहीं। ये भी मैंने सुना है कि उसने बोला मैं पैसा दे देता हूं, लेकिन उन्होंने बोला उसमें मशीन है, टाइम लगेगा। तो उसने क्या किया अधिकारी ने कि अपने कुछ कपड़े, क्योंकि जाड़ा होता है हिल्स में, वहां फॉरवर्ड एरिया में, तो उसने कुछ मोटे कपड़े उतार के वहीं छोड़ दिए, बोला मैं कपड़े छोड़ दे रहा हूं, अब मुझे ले जाइए। लेकिन उसके बाद उन लोगों ने शायद ये बोला कि बोर्ड बंद हो गया, गेट बंद हो गया, अब आप नहीं जा सकते, या ऐसा कुछ बात सुनी हुई। तब उसने कुछ ऊंचे स्वर में बात की अधिकारी ने। वो अधिकारी, वीडियो प्रमाण है, आप सब देख सकते हैं वीडियो, जब आएगा आपको, बहुत आज सर्कुलेट हो रहा है वो। उस ऑफिसर ने अपनी जगह नहीं छोड़ी, वो अपने स्थान पे खड़ा होकर बात करता रहा, सीआईएसएफ वाले लोगों के साथ खड़ा होकर बात करता रहा। उसकी इंटेंशन थी नहीं लड़ाई करने की। और जो स्पाइस जेट के कर्मचारी थे, मतलब जो वहां पर थे उस समय अवेलेबल, उनमें से 2 ने आगे बढ़ बढ़ के 3-4 बार उसको धक्का दिया। फिर एक सफेद शर्ट वाले कर्मचारी ने उनको एक झापड़ मारा, एक दूसरे ने धक्का दिया, तो वो गिर गए नीचे। तब तक उन्होंने हाथ नहीं उठाया था। जब वो नीचे गिर गया और गालियां वो लोग दे रहे थे, और जो ऑनलुकर्स बता रहे हैं, मैंने ट्वीट में भी डाला है, उनमें से एक बोलता है कि आज फौज वाला फंसा है। ठीक है, तो उसके बाद जब वो नीचे गिर गए, जी, ये आज फौज वाला फंसा है, ये कौन सी मानसिकता थी? ये बताता हूं, मैं उस मानसिकता पे भी आऊंगा, पहले घटना में मैं चर्चा कर लूं। तो आज फौज वाला फंसा है, और जब ये हो गया, अपमान हो गया, वो नीचे गिर गए, और सीआईएसएफ तब तक खड़ी देखती रही। सीआईएसएफ का मुझे नहीं पता कि सीआईएसएफ का वहां पर क्या सिस्टम है, और मैं आज वहां के सीआईएसएफ इंचार्ज को फोन करके उसको मैं प्रसाद भी देने वाला हूं। ठीक है, तो सीआईएसएफ खड़ी रही, लेकिन मुझे लगता है सीआईएसएफ, देखिए होता क्या है मैं आपको बताऊं, वहां पे इंस्पेक्टर रैंक के सीआईएसएफ के जवान होते हैं जो इंचार्ज होते हैं। अधिकारियों के मामले में कोई भी हो, मतलब कोई भी फोर्स हो, चाहे वो पुलिस फोर्स हो, चाहे एयर फोर्स हो, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, अधिकारियों के मामले में हाथ डालने से वो थोड़ा सा एक संकोच होता है, जो जाहिर है। मुझे लगता है उस संकोच की वजह से वो तुरंत कुछ कर ही नहीं पाए। मतलब वो सोचते रहे कि इसमें क्या करें, वो रिस्पॉन्स नहीं दे पाए। तो मैं सीआईएसएफ को दोष नहीं दे रहा हूं, मैं पता करूंगा कि क्या हुआ। अच्छा, उसके बाद जब इतना अपमान हो गया, इतने अपमान में तो कोई सामान्य व्यक्ति भी जवाब देगा। कोई मार रहा है, पीट रहा है, आपको इस तरह की बातें कर रहा है, घर में आपकी समस्या चल रही है, आप देश के लिए खड़े हैं बॉर्डर पे,
घर में आपकी बीवी मर गई है, बाप मर गया है, अंत समय में आपने उसके मुंह में गंगा जल नहीं डाल पाए, अंत समय में आप देख नहीं पाए, अगर कुछ ऐसी कैजुअलिटी हुई तो समझ लीजिए आप पिछले 10 दिन से वो अधिकारी सिर्फ यहीं से चीजें मैनेज कर रहा होगा कि तुम अस्पताल ले जाओ, तुम यहां ले जाओ। और उस व्यक्ति को अगर इस तरह करेगा कोई, तो फिर उसने अपना थोड़ा सा पूरा रौद्र रूप नहीं दिखाया। क्योंकि मैं आपको बताऊं, हम लोग तो कमांडो ट्रेनिंग में 30 तरीके सीखते हैं कि किस प्रकार 2 मिनट में इंसान को बेयर हैंड मारा जाए। और मुझे यही डर लगता है कि कभी ऐसा ना हो कि अनर्थ हो जाए किसी ऐसे ट्रेंड फौजी के हाथों से। उसने बहुत जो फोर्स किया, क्रोध आपको दिख रहा होगा, लेकिन जो उसने तरीके यूज किए, हम लोग स्पेशलिस्ट हैं, हम जानते हैं उसने मारने के तरीके नहीं यूज किए। क्योंकि उसे मारना होता तो वो लॉक लगा करके गर्दन तोड़ता। वो बहुत तरीके हैं, उसने सिर्फ इतना किया कि उसने इन लोगों को एक सबक सिखाया, जो कि उस समय पे कानून के अंदर भी, भारतीय कानून के अंदर भी वो रिटेलिएशन जो है वो इंस्टिगेशन के अंदर आता है। ठीक है कि वो इमीडिएट इंस्टिगेशन है। और उसने चारों की हड्डियां तोड़ दी। इसके बाद जो उसके खिलाफ कैंपेन शुरू की इसने, स्पाइस जेट ने, उस कैंपेन को करवाने वाला कौन है और ये इन्होंने क्यों किया? अब अगर आप वो प्रश्न पूछे तो मैं उसका उत्तर देता हूं। बिल्कुल, मैं वही मानसिकता की बात पूछ रहा था कि अगर वो कौन सी मानसिकता है जो कह रही थी कि आज फौज वाला हाथ लगा है। जी, एक मानसिकता तो ये है कि वहां पर जितना भी स्टाफ है, जो ग्राउंड स्टाफ है, और श्रीनगर की मैं बात कर रहा हूं, अधिकतर वहां पर लोकल होता है। क्योंकि कम पैसे में एयरलाइन को लोकल लड़के मिल जाते हैं, ठीक है। और लोकल वहां कौन है ये हर कोई जानता है। लोकल वहां पे किसकी चलती है वो हर कोई जानता है। आप कभी अब जाइएगा ऐसी जगह तो आप देखेंगे लड़कियां कश्मीर से बाहर की होंगी वहां पर, और लड़के कश्मीर के मुस्लिम होंगे ज्यादातर। ये भी एक अलग एंगल है, इसको भी आप समझ सकते हैं, आपके दर्शक तो प्रबुद्ध हैं। इस मामले में भी घायल कर्मचारी मुदासिर अहमद खान ने कहा कि वो केवल अपना काम कर रहे थे, ऐसी हिंसा की उम्मीद नहीं थी। जी जी, वो काम तो कर रहे थे। तो मैं ये बोल रहा हूं कि आपके दर्शक भी इस बात को जानते हैं कि वहां पर क्या है, किस तरह के लोग हैं। तो ये फौज से चिढ़ते हैं। अब एयरपोर्ट के अंदर क्या है कि इलीट एनवायरनमेंट होता है। भाई आप लोग जो जाते हैं, जैसे आप हैं या जो भी देश के नागरिक हैं, हमारे भारत के सभ्य नागरिक हैं, वो जाते हैं एयरपोर्ट में, शालीनता से पेश आते हैं सबसे। फौज शालीनता से पेश आती है, सीआईएसएफ शालीनता से पेश आती है। तो अंदर इनके दिमाग खराब हो जाते हैं, इनको लगता है हम बॉस है कश्मीर के। और जो बाहर के यात्री आते हैं उनको ये बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। मेरे पास ऐसा केस आया जब मैं पोस्टेड था कि पूरी अटैची कट गई। मतलब पता है कि एयरलाइन का नाम मैं नहीं लूंगा, प्राइवेट एयरलाइन थी, पूरी अटैची उसकी कट गई। और उसके बाद कर्मचारी मारने को दौड़ रहे थे। तो वो किसी प्रकार से, किसी ने उनको मेरा नंबर दिया, उन्होंने मुझे फोन किया और मैंने फिर जाकर इंटरवीन किया। जब मैंने उनको प्रसाद दिया, तब जाकर के उन लोगों ने उनकी अटैची बदली, सम्मान दिया, भोजन कराया, होटल की व्यवस्था कराई। नहीं तो वो उनको भी मार पीट देते। ऐसी चीजें लोग करते हैं क्योंकि वो जिहादी मानसिकता भरी हुई है। जी बिल्कुल। एक सवाल पुष्कल जी यहाँ पर ये, और मैं 26 जुलाई की उस वीडियो की बात करूंगा जिसको सबने देखा और मान लिया कि अधिकारी ने मारा कर्मचारी को। लेकिन फिर 4 और 5 अगस्त को जो वीडियो वायरल हुआ उसमें साफ दिखा कि पहले स्पाइस जेट के कर्मचारियों ने अधिकारी को मारा, परेशान किया, फिर उसके बाद उन्होंने अपने डिफेंस में वो काम किया और मारा पीटा। स्पाइस जेट झूठ बोल रहा था पिछले 7-8 दिन से, 26 से लेकर 4-5 तारीख तक। बिल्कुल, स्पाइस जेट झूठ बोल रहा था क्योंकि स्पाइस जेट के जो सीनियर अधिकारी वहां पर हैं श्रीनगर में, अभी कौन है मुझे नहीं पता, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं कि जो सीनियर अधिकारी भी रहते हैं वो या तो वहीं का लोकल कोई कश्मीरी होता है मुस्लिम, या इनके प्रेशर में रहता है क्योंकि वो तो बेचारा बाहर रहता है। मान लीजिए कि बंबई से, दिल्ली से कोई बंदा गया है वहां पर, जो सीनियर अधिकारी, सीनियर मोस्ट है, वो रहेगा तो जाकर कश्मीर में ही ना, बाहर। वो हमामा के आसपास का एरिया जो है वहां पे रहते हैं। वो हमामा जो एयरपोर्ट है उसको हमामा बोलते हैं, तो हमामा के आसपास के एरिया में रहता है। रहना, वो जानता है कि हम इनसे ज्यादा बवाल करेंगे तो ये मुझे सड़क पे कहीं भी पिटवा देंगे। भाई वो तो गोली भी मरवा सकते हैं, वहां के लोग सब तो ज्यादातर मिले ही रहते हैं। तो वो उनके प्रेशर में रहता है, इसलिए ये नैरेटिव बना। अब जो स्पाइस जेट के मालिक है अजय सिंह जी, वो देशभक्त व्यक्ति हैं। मेरा उनसे ये कहना है, मेरी उनसे अपील है, और अब तक वो इस मामले को समझ गए होंगे, और मैं जल्दी एविएशन मिनिस्टर और सबके माध्यम से ये बात पहुंचाऊंगा कि इस परिपाटी को बदलें और इन लोगों को पूरी से पूरी सजा दें। और दूसरी बात,
मैं सेना के तीनों चीफ से बोलना चाहता हूं खुल करके आपके चैनल में, जी। क्योंकि आपका चैनल खुल के बोलता है कि इनफ, बहुत ऐसी चीजें हो गई। स्पाइस जेट की ही एक एयर होस्टेस ने सीआईएसएफ के जवान को, वर्दी में पहने जवान को झापड़ मारा था, मेरा खून खौल गया था उस समय। और इस तरह की बहुत घटनाएं हो चुकी हैं कि फौज के अधिकारियों की, पूर्व अधिकारियों की बेइज्जती हो रही है। हमें जो ट्रेनिंग मिली है, अब जो वेटरन्स हैं, हमने डिसाइड किया है कुछ, वो हम करेंगे, हम मंच में भी करेंगे और बाहर भी करेंगे, लेकिन जो सर्विंग है एटलीस्ट आप उनके लिए इंस्ट्रक्शन दीजिए। इफ समवन हिट्स यू, कोई तुम्हें मार रहा है, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें थ्रेट है, यूज योर ट्रेनिंग। तो इस तरह का डिटरेंट बहुत जरूरी है। अगर डिटरेंट होगा तो ये मामले ही बंद हो जाएंगे। जब हम न्यूक्लियर बम बना लेते हैं तो अगली कंट्री हम पे अटैक ही नहीं करती। तो मैं क्राइम की वजह से नहीं कर रहा हूं कि कोई क्राइम करे, क्योंकि फौज का कोई अधिकारी किसी भी तरह क्राइम में लिप्त नहीं होगा। लेकिन आप इतनी तो छूट दीजिए कि तुम्हारे कोई जान के पीछे पड़ा है, तुम्हें मार रहा है सरेआम, पब्लिकली तुम्हें जो है इंस्टिगेट कर रहा है, तब तुम अपनी ट्रेनिंग यूज करो। नानावती केस जो था, मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। नानावती केस बहुत फेमस केस है, जिसपे एक फिल्म भी अक्षय कुमार की बनी थी, और उसमें जो कमांडर नानावती थे उनको कोर्ट ने बरी किया, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि भाई मैं 20 साल से ट्रेन हूं जिस चीज के लिए, मुझे जब उस तरफ ढकेला जाएगा, जब मुझे वैसे इंस्टिगेट किया जाएगा, तो मैं जो करूंगा वो मेरी ट्रेनिंग ही होगी। तो इसमें जनरल एक्सेप्शन भी क्लेम किया जा सकता है। इसलिए मुझे लगता है इसमें एक पॉलिसी बनाने की जरूरत है। पूरी तरह मेरी बात माने ना माने वो चीफ्स है, लेकिन इनको एक डायरेक्टिव बनाने की जरूरत है। जी जी बिल्कुल। और जिस तरीके से ये मामला है उसके बाद से तमाम ऐसी बातें चल रही थी, लेकिन आपने विस्तार से बहुत समझा दिया क्या कुछ मामला हुआ और किस तरीके से चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया पुष्कल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बेहद अहम मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए। बाकी दर्शकों की राय क्या है वो बताएंगे जरूर कमेंट सेक्शन में जाकर। वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ, ऐसी ही तमाम खबरें आपको हम बताते रहेंगे लगातार। नमस्कार। जय हिंद। बाइकॉट स्पाइस जेट।